आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न है कि पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। यदि पी क्यू इसकी सबसे बड़ी तथा आर एस सबसे छोटी भुजाएं हो तो सिद्ध करो कि कोण आर बड़ा होगा कोण पी से तथा कोण एस बड़ा होगा कोण क्यू से। ठीक, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पी क्यू आर एस चतुर्भुज बना दिया। ठीक, और हमने क्या किया कि पी आर को मिला दिया और एस क्यू को मिला दिया। ठीक, ये हमने मिलाया। ठीक, तो हमें क्या बोला है कि पी क्यू हमारा जो सबसे बड़ी भुजा है, ठीक, सबसे छोटी भुजा क्या है आर एस। तो यहाँ पे देखिए हमने जब पी आर को मिलाया और एस क्यू को मिलाया तो हमने दो त्रिभुज यहाँ पे बन गए। तो अगर हम बात करें त्रिभुज पी आर एस की, ठीक, पी आर एस की, इस त्रिभुज की, ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि आर एस जो है वो सबसे छोटी भुजा है। ठीक, ये हमें सबसे छोटी भुजा है, हमें ये बोल रहा है कि ये सबसे छोटी भुजा है। ये पूरे चतुर्भुज, ये हमारे चतुर्भुज का, ठीक, तो सबसे छोटी भुजा है। तो यहाँ पे ये आर एस छोटी भुजा है तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो भी छोटा होगा। तो देखिए आर एस का आर एस का हमारा सामने वाली भुजा क्या है, ये हमारा ये भुजा है। ठीक, ये हमारा एस पी आर है तो ये हमारा छोटी भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे कि कोण एस आर पी से छोटा होगा हमारा कोण एस पी आर, ये छोटा होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब उसी तरह अगर हम चले त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें इस त्रिभुज में, तो हमें क्या बोला है कि पी क्यू जो है सब है वो बड़ी भुजा है। तो हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू के सामने वाली जो कोण होगी वो भी बड़ी होगी। तो ये क्या कहेंगे कि पी आर क्यू जो होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि पी आर क्यू जो कोण होगा वो बड़ा होगा दूसरे कोण क्यू पी आर से। ये हम कह सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 को और 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम कोण एस आर पी जोड़ कोण पी आर क्यू बड़ा होगा कोण एस पी आर जोड़ कोण क्यू पी आर से, ये होगा। ठीक, अब देखिए हमारा एस आर पी जोड़ पी आर क्यू, ये क्या है हमारा, ये कोण आर है, बड़ा होगा एस पी आर और क्यू पी आर, तो ये क्या है हमारा कोण पी से, ये बड़ा होगा। ठीक, और यही हमें यहाँ से पहला भाग यही हमें से सिद्ध करना था। ठीक, तो हमने यहाँ से सिद्ध कर दिया। अब उसी तरह से हम त्रिभुज चले, अगर हम एस पी क्यू में, अगर एस पी क्यू में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा पी क्यू जो दिया है वो बड़ी भुजा है। ठीक, तो इसके सामने वाली जो कोण होगी वो भी बड़ी होगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि पी एस क्यू जो होगा वो बड़ा होगा कोण पी क्यू एस का। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 हम। ठीक, उसी तरह से अगर हम त्रिभुज एस आर क्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि आर एस सबसे छोटी भुजा है तो इसके सामने वाला कोण भी छोटा होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि क्यू एस आर जो है वो देखिए वो हमारा बड़ा होगा कोण एस क्यू आर का। ठीक, क्योंकि आर एस क्या उसके सामने वाली भुजा यही होगी एस क्यू आर, बड़ा होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4 करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कोण पी एस क्यू जोड़ कोण क्यू एस आर बड़ा होगा कोण पी क्यू एस जोड़ कोण एस क्यू आर। ठीक, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे पी एस क्यू और क्यू एस आर, तो कोण एस होगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कोण एस बड़ा होगा, ये हम दोनों को जोड़ेंगे तो कोण क्यू का। ठीक, और यही हमें सिद्ध करना था कि कोण एस जो होगा वो बड़ा होगा कोण क्यू का। तो हमने यहाँ पे पहला भाग भी सिद्ध किया और यहाँ पे दूसरा भाग सिद्ध कर लिया। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।